हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। हमने अपनी प्रीवियस पार्ट में 1 to 10 क्वेश्चंस देखे थे। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे फ्रॉम 11। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा बेनिफिशियल है, थोड़ा टाइम टेकन हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट। देखिए, आउट ऑफ 4 सिटीज़, अगर हम 4 सिटीज़ की बात करें तो उन 4 सिटीज़ में से यहाँ पर आपको दी हुई हैं लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना। तो 3 आर अलाइक इन सम मैनर, कहीं ना कहीं 3 जो है वो एक दूसरे के जैसी हैं, जबकि जो चौथी वाली है वो अलग है। तो आपको वो चौथी वाली सिटी पता लगानी है जो कि अलग है, बाकी तीनों से मैच नहीं करती है। तो देखिए, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना, ये जो तीनों हैं ये सिटीज़ आपस में मैच करती हैं। आप इनको अपने गूगल मैप पे देखेंगे, आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब मैच करेंगे तो ये 3 कहीं ना कहीं मैच करेंगे, लेकिन ये जो लखनऊ है ये बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग। अब यहाँ पर आपको कुछ रीजनिंग की विशेषताएं बताई गई हैं, तो अब आपको कोड सिलेक्ट करना है जो कि मतलब क्या विशेषता को तो स्टेट करता है लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या इसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, या फिर कंक्लूजन जो है वो सपोर्ट होता है प्रेमिसेस के द्वारा, या फिर कंक्लूजन फॉलो होता है प्रेमिसेस से नेसेसरी, मतलब होना ही होना है प्रेमिसेस के साथ, या फिर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आपका वैलिड रहता है या फिर इनवैलिड रहता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जहाँ पे कंक्लूजन निकलता है वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमको बताना है कि मिसिंग टर्म क्या है सीरीज में। तो हम सबसे पहले सीरीज को नोट कर लेते हैं। जब आप सीरीज नोट करोगे तो इट इज़ 1 4 27 16, यहाँ हमें पता नहीं है क्या होगा, 36 और 3 4 3। ठीक है, अब आप देखो 1 क्या है आपका, मान लो अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराते हो आंसर 1 ही आएगा। 4 आपका 2 का स्क्वायर है। 27 आपका 3 का क्यूब है ना, 3 3 जा 9 और 9 3 27। 16 अब आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि अब आप देख लो 2 3 यानी कि अब ये क्यूब होगा किसी ना किसी का। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 यानी किसका क्यूब होगा, 5 का। तो जब आप 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25 एंड 25 5 जब 125। तो ये आपका जो आंसर जाएगा 125, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। लेकिन अब आप चाहें तो एक बार यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि अब ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक, पैटर्न जो है वो कैसे आ रहा है, 3 2 3 2 3 ऑल्टरनेट वे में आ रहा है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आंसर क्लियर हुआ होगा। Question number 14 is man and women may have different reproductive strategies। आप सभी को पता है कि जो आपके मेल हैं फीमेल हैं सब अलग, दोनों में आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज जो है वो दोनों में अलग अलग होती हैं। बट नीदर कैन बी कंसिडर्ड इन्फीरियर और सुपीरियर टू द अदर। लेकिन किसी को भी हम इन्फीरियर या फिर सुपीरियर एक दूसरे से नहीं कह सकते। ना ही तो ऐसा है कि विदाउट मेल कुछ हो सकता है एंड विदाउट फीमेल, दोनों ही जो है दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो एनी मोर देन अ वर्ड्स विंग। तो यहाँ पर आपसे ये बोला है कि एनी मोर देन अ वर्ड्स विंग कैन बी कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर टू अ फिश फिन। तो कह सकते हैं हम कि एक वर्ड के जो विंग होते हैं उससे ज़्यादा सुपीरियर इन्फीरियर मानते हैं फिश के पंखों को। तो ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट कहलाएगा आपका, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका इट इज़ एनालॉजिकल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस टू आर रिलेटेड इन सच अ वे। यहाँ पर आपको जो प्रोपोजिशंस दिए हैं इन प्रोपोजिशंस में 2 जो हैं वो इस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं कि ये दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ से कोड सेलेक्ट करना है। तो प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ है एवरी स्टूडेंट इज़ अटेंटिव। हर बच्चा अटेंटिव होता है। तो मैंने बोला ना कि ऐसे कोड सेलेक्ट करने दोनों सही नहीं हो सकते। तो क्या आपको लगता है अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं
तो सारे ही स्टूडेंट्स अटेंटिव होते हैं? बहुत ही रेयरली हमें ऐसी क्लास देखने को मिलेगी जहाँ पर सारे स्टूडेंट अटेंटिव होंगे, अदरवाइज कोई ना कोई तो होता है जो थोड़ा सा पैसिव मोड में रहता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, चाहे वो उसका फिजिकल वीकनेस रहा हो, चाहे उसका वो मेंटली वीकनेस रहा हो, या फिर कोई भी एनी अदर रीज़न रहा हो, उसका शैतानियों में दिमाग ज़्यादा लगता हो, या फिर उसका इंटरेस्ट ना हो स्टडी में, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो पढ़ने आ रहा है, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन कोई ना कोई स्टूडेंट आपको क्लास में पैसिव ज़रूर मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे स्टूडेंट जो है वो अटेंटिव होते हैं क्लास में। सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, यस बिल्कुल सही है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे अटेंटिव होते हैं। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, आप फिर से देखिए यही गलत हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट अटेंटिव ही ना हो? अरे आपके जो ये जो APJ अब्दुल कलाम हैं, आप रिसेंटली जो मोदी जी को इतना मानते हैं, तो ये सब कौन थे कि स्टूडेंट्स ही तो थे, तो देखिए क्या ये अटेंटिव नहीं रहे होंगे, है ना? या फिर आपके जो IAS IPS बन रहे हैं वो अटेंटिव नहीं रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कहना कि स्टूडेंट्स अटेंटिव ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि दोनों सही नहीं हो सकते। तो एक तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा और ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा, और कुछ स्टूडेंट नॉन अटेंटिव होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो A और C के साथ जाएगा, एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन बिलो आर 2 प्रेमिसेस। यहाँ पर भी हमें 2 प्रेमिसेस दिए हैं A और B, ठीक है। इन दोनों प्रेमिसेस के हमें यहाँ पर 4 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, और अब आपको कोड सिलेक्ट करना है जो भी कंक्लूजन वैलिडली ड्रॉन हो रहा है प्रेमिसेस से। आप इनको चाहे सिंगली लीजिए या फिर ज्वाइंट ले लीजिए। तो देखिए प्रेमिसेस में आकर हम बात करें तो यहाँ बोला है कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक कर्स है। अनटचेबिलिटी आप सभी जानते हैं ना, छुआछूत जिसको कहते हैं। पहले के ज़माने में बहुत होता था कि जो भी आपके जो आपने पढ़ा होगा कि जो शूद्र लोग होते थे वो उनको मंदिर में अलाउ नहीं होता था। हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने, सॉरी सिविक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो है वो एक कर्स है, अभिशाप है। और ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल, और कहा जितने भी हॉट पेन्स होते हैं सबके सब अनटचेबल होते हैं, ठीक है। तो हॉट पेन यानी गर्म, जो भी कुकर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, इसमें आप खाना बनाते हो तो उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। अनटचेबल, ठीक है, वो उसको आप टच नहीं कर सकते, गर्म है तो यहाँ से कंक्लूजन्स निकल रहा है कि ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, की जितने भी हॉट पेन्स होते हैं वो अभिशाप होते हैं। या फिर कुछ अनटचेबल थिंग्स जो हैं वो आपकी हॉट पेन्स होती हैं, या फिर सारे कर्सेस जो हैं वो अनटचेबिलिटी होती है, या फिर सम कर्स आर अनटचेबिलिटी। सो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो अब हम यहाँ देखेंगे 2nd और 4th कहाँ है, एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इफ द स्टेटमेंट नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें यह है कि कोई भी नहीं, लेकिन जो बहादुर होगा वो रेस जीत सकता है। अगर ये गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट को आप यहाँ पर सही मानोगे? ऑल ब्रेव पर्सन विन द रेस, जितने भी बहादुर लोग होंगे वो रेस जीत जाएंगे। कुछ पर्सन्स जो रेस जीतते हैं वो बहादुर नहीं होते, या फिर कुछ पर्सन्स जो रेस जीतते हैं वो ब्रेव होते हैं, या फिर नो पर्सन हु विंस द रेस इज ब्रेव, कोई भी इंसान जो रेस जीत रहा है वो ब्रेव होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया नन बट द ब्रेव, ठीक है। सो जो हमारा राइट ये गलत है, तो फिर हम सही किसको मानेंगे? हम सही मानेंगे कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो कि रेस तो जीतते हैं लेकिन उनको हम ब्रेव नहीं कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 स्टैंडर्ड्स फॉर्म categorical proposition with the same subjects and predicate are related in such a manner that if one is undetermined the other must be undetermined, तो इनका रिलेशन क्या रहेगा? कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेडिक्टरी, या फिर सब ऑल्टर्न, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कॉन्ट्रेडिक्टरी। अब देखिए, अब आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का। तो टेबल यहाँ पर जो दी है, यहाँ पर इसने एक डेटा को एम्बोडाइज किया है, ठीक है। और ये सेल्स रेवेन्यू का डेटा है आपका। यहाँ पर रुपीज़ जो है वो आपके लैख में है, याद रखना है,
ठीक है। और ये जनरेटेड हुआ है पब्लिशिंग हाउस के द्वारा 2012-15 ईयर्स के बीच में। और जब मतलब बुक्स को सेल किया जा रहा था, मैगजीन और जर्नल्स को, 3 कैटेगरीज के आइटम्स यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1921 इसी डेटा पे बेस्ड है। तो आप देख लीजिए सेल्स रेवेन्यू जो है वो लाख में है, ठीक है। 2012, 13, 14, 15 में जनरल जो थी वो 46 लाख का उनका सेल रेवेन्यू रहा था, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स थे जिनमें कि इंक्रीज हुआ था रेवेन्यू में एटलीस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स में, वो कितना है? तो इट इज 2। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। Question number 20 is, if the year 2016 were to show the same growth in terms of total sales revenue as the year 2015 over the year 2014, then the revenue in the year 2016 must be approximately rupees 194 lakh, 187 lakh, 172 lakh या फिर 177 lakh, and the right answer goes with option number 4, that is 177 lakh. Last question of this table is, in 2015 approximately what percent of total revenue come from books? 2015 में मतलब कितना परसेंट आया था आपका बुक से रेवेन्यू का? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 45%। अगेन जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये भी हमारे टेबल पर ही बेस्ड हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं डेटा को एमसीए स्टूडेंट्स पे टैबुलेट किया जा रहा है, परफॉर्मेंस और जेंडर की बेस पे स्टूडेंट की। तो डेटा को जो है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखा गया है। एक्सीडेंटली क्या होता है, वो खो जाता है कंप्यूटर वायरस की वजह से। तो अब कुछ ही डेटा इसमें से रिकवर हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ एमसीए स्टूडेंट का एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, टोटल, फीमेल एंड मेल एंड फीमेल एंड टोटल दैट। अब पैनिक बटन्स बट प्रेस बट टू नो अवेल। पैनिक बटन्स को यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एन एक्सपर्ट कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बनाई गई जिसने डिसाइड किया कि द फॉलोइंग फैक्ट्स वर सेल्फ एविडेंट, कि हम इन फैक्ट्स को हम खुद से अब एविडेंट करेंगे। तो यहाँ पे बोला कि हाफ द स्टूडेंट्स वर ईदर एक्सीलेंट और गुड, आधे बच्चे जो होंगे या तो अच्छे होंगे या फिर एक्सीलेंट होंगे। 40% स्टूडेंट जो है वो फीमेल्स होंगी और 1/3 जो है मेल स्टूडेंट का वो एवरेज रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 to 24 इसकी बेसिस पे देना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, तो फीमेल स्टूडेंट जो अच्छी मानी जाएंगी उनका प्रोपोर्शन कितना रहेगा? एंड इट इज 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल। अब अच्छे लड़कों का अगर हम यानी कि मेल का अगर हम बात करें तो कितना प्रोपोर्शन रहेगा? एंड इट इज 0.73। नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट। अब कितनी फीमेल स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी मानी जाएंगी? तो इट इज 0, एक्सीलेंट में नहीं है फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। अब आपको दी गई दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT, इसको कंसीडर किया जाता है एक सबसेट की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। दूसरा है कि राइट टू यूज़, जो राइट टू यूज़ है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर का एक पीस है जिसको हम कॉपीराइट की तरह बोलते हैं। सुना होगा ना कि कॉपीराइट हो जाता है, अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा होगा या फिर आपके प्रोफेसर ने आपको गाइड किया होगा रिसर्च पेपर लिखने को, तो उन्होंने कहा होगा कि आप किसी मतलब जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उस टॉपिक पर आप अदर रिसर्च पेपर्स को रीड कीजिए, लेकिन एज इट इज़ मत लिखिएगा, अदरवाइज कॉपीराइट का इशू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी नहीं है। दूसरा, राइट टू यूज़ एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कॉपीराइट कहते हैं, बिल्कुल गलत है ये भी, तो ये भी हमारी नहीं सही है। तो दोनों ही सही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको राइट आंसर जो हमारा जाएगा वो जाएगा दैट इज नीदर 1 और नॉर 2, ठीक है। सो and the last question of the series is, which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest speed। तो यहाँ आपका आ रहा है सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि मेन मेमोरी RAM, कैचे मेमोरी, CPU रजिस्टर्स, कैचे मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी,
CPU रजिस्टर्स, कैचे मेमोरी। तो क्या कैसे है ये आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड में। सो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज CPU रजिस्टर्स, फिर कैचे मेमोरी, सबसे पहले CPU रजिस्टर्स, फिर कैचे मेमोरी, फिर आपका मेन मेमोरी, रैम एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।